मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अरे बच्चे के मुंह में हरी मिर्च चली गई गलती से। मेरी कोई जानबूझकर थोड़ा की है और आप इसे सुनामी लेकर आ रही है। ये सुनामी उनामी मैं ना लेके आ रही, तू लेके आ रही से। कारण क्या भाभी? बस बहुत हो गया, बंद करो ये सब। और तुम सब लोग हमारे कमरे में आओ, कुछ जरूरी बातें करनी है। यकीन नहीं होता कि हमारी समझदार बहुएं बच्चों के सामने बच्चों की तरह लड़ रही थी। कैसा लगा होगा उन्हें? क्या सीख ली होगी बच्चों ने इन सब बातों से? करंटिया, माना कि रिया बहू से गलती हुई, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। लेकिन तुमने जानबूझकर बच्चों के सामने बात बढ़ाई, क्यों? आपने बिल्कुल ठीक कहा मासा। रिया और बच्चों के बीच में करंटिया को नहीं बोलना चाहिए था और इसे समझना चाहिए था कि इसके आने से पहले रिया ही अन्नू की देखभाल करती थी। गलती हमारी है मासा। इतने दिनों बाद रिया रसोई में आना चाहती थी, हमें उसे रोकना चाहिए था रसोई में मदद करने के लिए, पर वो मानी ही नहीं। और नहीं गहना बहू, किसी से कोई भी गलती नहीं हुई। काम में ऊंच नीच होती रहती है। वैसे गहना बहू, तुम दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा है? हम कल रात से देख रहे हैं कि तुम दोनों आपस में कुछ खिंची खिंची सी हो। देखो गहना बहू, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, लेकिन वो इतनी बड़ी बात नहीं है कि तुम अपने दिल से लगा के रखो। देखो, सारे मलाल दिल से निकाल दो। तुम इस घर की बड़ी बहू हो और बड़ी बहू बनकर रहो। और निम्मी बहू, तुम कब से छोटी छोटी बातों को दिल से लगाने लगी? अरे घर में आपस में तकरार होती रहती है, उन्हें भुलाकर आगे बढ़ने में ही समझदारी है। तुम 5 बहुएं इस घर की बुनियाद हो। तुम में से अगर कोई एक भी कमजोर पड़ गई तो घर की इमारत चरमरा जाएगी। इसलिए तुम्हारे दिल में जो कुछ भी है उसे साफ कर लो। बस यही कहने के लिए हमने तुम लोगों को बुलाया था। अब तुम लोग जा सकते हो। भाभी, मासा बिल्कुल सही कह रही है। जो भी गलतफहमी है आप लोग आपस में बात करके दूर कर लीजिए। तुम तो चुप ही रहो लवली। इन सब के बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है। पिंजड़ी, तू चिंता मत कर, सब चोखो होगा। अम्मा सा, आपको याद है ना हमने क्या कहा था कि मजाक में लड़ते लड़ते कहीं सच में मनमुटाव न हो जाए, और वही हुआ। पता नहीं अब ये कड़वाहट क्या रंग दिखाएगी।
आ जाऊं के? अंदर आ तो चुकी हूँ, और कितना अंदर आओगी? अरे हाँ ये तो है। और ये गहरा देखना, तारे को जे समय परेशान करना हमारे को अच्छा ना लग रहा है। हाँ लेकिन मैं भी क्या करती, हमारे घर एकदम खास किस्म के मेहमान आदम के हैं ले बोल। और ये भी अचानक से, अरे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तारे घर में जो ऐसे बिन बुलाए मेहमान आ गए थे ना, वैसे ही। हाँ बस सिर्फ इतना बताने आई हूँ। अरे कहना तूने गलत समझा बहना। हाँ मैं कोई तारे जले पे नमक छिड़कने के लिए ना आई हूँ। हाँ अरे मैं तो मुआ गैस का टंकी मांगने के लिए आई हूँ। अरे रोटी बनाते बनाते बीच में ही खत्म हो गया मुआ। तारे घर तो हो गई है। बस बस, इसके लिए हमारा दिमाग खाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जाकर निमी से पूछ लो, आजकल रसोई वही संभालती है, होगी तो दे देगी। बढ़िया आई। हाय हाय, मैंने ऐसा क्या कह दियो जो इतना आग बबूला की बारी से बात करके, जे तो जुबान के साथ साथ कलेजे से भी आग उगल रही है पूरी। हाँ अचानक से जे के हो गयो, काकी साकी बोली बाली दुधारू गाय अचानक से मारकड़ी कैसे हो गई है? ऊँट की कसम, मारे को जिस घर से चगड़ी की बदबू आ रही है। हाँ भोले बाबा जी, बस अब और झगड़ा नहीं। पैटी आंटी से बहुत मुश्किल से छुटकारा मिला हम सबको। अब कहीं निमी भाभी और गहना भाभी की वजह से घर में नया बवाल ना खड़ा हो जाए। आप बस कुछ भी करके ना उन दोनों के बीच सब गलतफहमी को एकदम दूर कर दो प्लीज। हाँ पानी तो है ही नहीं। अरे हाय रब्बा, कल का दिन भी ऐसा गया और आज के दिन की ऐसी शुरुआत। ओए लवली, मेरे बाथरूम में ना पानी ही नहीं आ रहा है। अब ऐ कि नया से आ पाए। हाँ लवली, हमारे बाथरूम में भी पानी ना आता है। लगता है कोई कटौती चढ़ रही है। भाभी, अगर ऐसी कटौती चलती रहेगी ना तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। हमें ना म्युनिसिपल कमिश्नर से कंप्लेन करनी पड़ेगी। चलो चलो अब बाबूजी से बोलते हैं, बाबूजी ना अर्जी दे देंगे। हाँ हाँ बाबूजी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं, क्या बात है? नगर निगम का नोटिस है, हाउस टैक्स मांगा है। कितना? 8.5 लाख। क्या? $8.5 लाख? उनका कहना है कि 1980 से टैक्स के रेट बदल गए, बढ़ गए। उसके बावजूद भी हमने पिछले 22 साल से पुराने रेट से ये टैक्स भरा है। उनका कहना है कि 10 दिनों के अंदर ये टैक्स नहीं भरा तो पानी और बिजली काट देंगे। तभी पानी की इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तभी मैं कहूँ सवेरे से इतना पानी कम कम क्यों आ रहा है? लेकिन बाबूजी, ये तो गलत है। हम लोग तो 22 साल से टैक्स भर रहे हैं ना, फिर अचानक से अगर टैक्स के दर बढ़ गए तो उन्हें हमें बताना चाहिए ना। भैया लाइए, मैं पता करता हूँ। कई बार नोटिस देने में गलती हो जाती है। मैं भी आया। बेटा वो 25 लाख रुपए तो अभी रखे हैं ना, दे दिए। वो तो हमने लौटा दिए। फिर से बात करके देखो, एक बार फिर से मांग ले। फिर से वापस मांगेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। क्यों ठीक ना लगता उत्कर्ष भैया? जब आपकी जरूरत थी तो आपने मांगे थे ना, तो अब जब परिवार को जरूरत है तो आप मांग लीजिए ना। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। अब वो नए म्युनिसिपल कमिश्नर आए और उन्होंने सारी पुरानी प्रॉपर्टीज का
नया सर्वे करवाया और उन्हीं के कहने पे नोटिस भेजा गया। मासा, अगर आप कहें तो कार्तिक और मैं जाके उनसे बात करें। ठीक है, तुम लोग जाओ। मासा, मैं भी जाऊं? हाँ, तुम भी चली जाओ। जा। और जी एकदम ठीक से समझा देना उनको। हाँ, व्हाट नॉनसेंस। ये करंटिया भाभी वहां जाकर क्या करेंगी? पता नहीं क्या करेंगी। एक्सक्यूज मी, हमें मैडम से मिलना। जी नहीं, वो अभी बिजी है। कब फ्री होंगी? मुझे अभी पता नहीं। ऐसे कैसे नहीं पता? आपको पता होना चाहिए कि मैडम कब फ्री होंगी। देखिए, वो कभी भी फ्री हो, आप उनसे बिना अपॉइंटमेंट लिए नहीं मिल सकती। ये नोटिस भेजा है उन्होंने हमें, इसलिए मिलना चाहते हैं। और अब वो चाहें या ना चाहें, उन्हें हमसे मिलना ही होगा। कहाँ है केबिन, कहाँ है उनका? अरे सुनिए, अरे सुनिए। हमें आपसे कुछ बात करनी है। आई एम सॉरी मैम, ये लोग जबरदस्ती अंदर आ गए। तुम जाओ, आप लोग बैठिए। बताइए, क्या समस्या है आपकी? आपने हमें ये नोटिस भेजा है। जब हम हर साल अपना हाउस टैक्स भरते हैं तो इतनी बड़ी रकम बकाया कैसे हो सकती है? मैम, आप चेक कीजिए ना, शायद हिसाब में कुछ गड़बड़ हो गई हो। एक तो आपने हिसाब में गलती की, ऊपर से हमारे पानी की भी कटौती कर दी। ये क्या बात हुई? ये सरकारी दफ्तर है, यहाँ पर जो कुछ भी होता है कायदे कानून के दायरे पर होता है। आपके सारे सवालों के जवाब इस रूल बुक में है। आप इसे खुद पढ़ लीजिए और अच्छे से जान लीजिए। ये लीजिए। सो मिस्टर कौशिक, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, ये मैं नहीं बनाती, बल्कि मैं तो खुद इसमें लिखे गए निर्देशों का पालन करती हूँ। लेकिन मैडम, हमें किसी ने नहीं बताया कि टैक्सेस के रेट बढ़ गए हैं। हमें कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं इसके बारे में। जब भी कोई हाउस टैक्स का रूल बनता है तो वो किसी शहर का नहीं, पूरे स्टेट का बनता है। और इसकी जानकारी न्यूज़पेपर के अलावा टीवी, रेडियो से जनहित के लिए दी जाती है। और आप लोग पढ़े लिखे होकर अगर ऐसी बातों पर ध्यान नहीं दे सकते तो इसमें सरकार की गलती नहीं है। और मेरी जानकारी के मुताबिक आप लोगों का 1980 से लेकर अब तक संपत्ति कर बाकी है। 22 साल कम नहीं होते। आप लोगों को 8.5 लाख तो भरने ही होंगे। अरे ऐसे कैसे? आपने कहा और हमने मान लिया के? अरे कोई तानाशाही है क्या आपकी? हमारे पति ना बहुत बड़े साहिब है पुलिस में। हाँ, कायदे कानून मनने मत सिखाओ। तो ठीक है, ये बात आप उनसे पूछ लीजिए। वो भी यही कहेंगे कि हम सबके हाथ कानून से बंधे हुए हैं और आप लोगों को 8.5 लाख रुपए तो भरने ही होंगे, वरना इसका अंजाम क्या होगा आप लोग तो जानते ही हैं। मतलब क्या है आपका? अरे आप हमें धमकी दे रहे हो क्या? घंटिया, ये सब बातें बाद में करो। थैंक यू। थैंक्स किस बात का? मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। इसका मतलब उन्होंने जानबूझकर हमें परेशान करने के लिए नोटिस नहीं भेजा। गलती हमारी तरफ से भी हुई है। हाँ मासा, गलती तो हुई है, लेकिन अनजाने में। हो सकता है उन्होंने हमें सही नोटिस भेजा हो बढ़े हुए दरों के साथ, लेकिन हमने ध्यान ही ना दिया हो। लेकिन बड़े भैया, ये बात तो वो लोग हमें तब भी बता सकते थे जब हर साल हम टैक्स भरने जाते थे। फिर इस तरह अचानक 8.5 लाख रुपए का नोटिस भेज देना, ये तो सरासर ज्यादती है। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, वरना कॉर्पोरेटर की कुर्सी पे बैठने के बाद उस औरत की सबसे पहली नजर हमारे ही घर पर क्यों पड़ी? और जी मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तो एकदम सही कह रहा है आदि तू। भाई अभी जो भी हो, 8.5 लाख रुपए तो भरना ही पड़ेगा, वरना पानी और बिजली कट जाएगा। बात करके देखते हैं,
अन्यथा इस मुसीबत से बचने का बस एक ही तरीका है, पैसे भर देते हैं। उत्कर्ष। जी जी बाबूजी। बेटा वो 25 लाख रुपए तो अभी रखे हैं ना, दे दिए? बाबूजी वो तो हमने लौटा दिए और गांव की जमीन भी छुड़वा ली। जी बाबू साहब। चलो कोई बात नहीं, फिर से बात करके देखो, एक बार फिर से मांग लो। बाबूजी पैसे सबको वापस अभी लौटाए हैं, अगर फिर से वापस मांगेंगे तो ठीक नहीं लगेगा। क्यों ठीक ना लगता उत्कर्ष भैया? जब आपकी जरूरत थी तो आपने मांगे थे ना, तो अब जब परिवार को जरूरत है तो आप मांग लीजिए ना। इसमें अच्छा ना लगने वाली कौन सी बात है? इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और इस कुर्सी ने भी मुझे इतने हक दिए हैं कि मैं किसी जरूरतमंद की टैक्सेस माफ कर सकूं, और मैं ऐसा करूंगी भी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं, मिसेस कौशिक की 5 बहुएं। करंटिया अपने जेठ जी से ऐसे बात करते हैं? हमारे घर में छोटे इस तरह की बातें किया नहीं करते, समझी तुम? सब लोग अपने अपने कमरे में जाओ, अब इस बारे में कल बात करेंगे। पानी तो आ ही नहीं रहा है। क्या कहा? पानी नहीं है? हे भोले बाबा, अब बर्तन कैसे साफ करेंगे? पूरा सिंक भरा पड़ा है। ओए होए, मेरा तो पूरा टेरेस ही ना साबुन के पानी से सना हुआ है। भाभी क्या हुआ? पानी नहीं आ रहा है। देखना सारे काम अधूरे पड़े हैं। ये ना तो सब सदनी का ही काम होगा। अच्छा, गई तो बड़ी शान से थी ना। क्या हुआ? काम बिगाड़ कर आ गई? अरे उस सदनी ने जब हमें तंग करने की ठान ही ली थी, तो इसमें कोई क्या कर सकता है कहना भाभी? अब मारे से ऐसे क्यों बात कर रही है? पता है कौन बहस कर रहा है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्या बात है? सुबह सुबह किस बात पर बहस चल रही है? कुछ नहीं मासा, वो घर में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए सब प्रॉब्लम हो रही है। तो इसमें लड़ाई झगड़ा करने की क्या बात है? पानी चला गया तो हमें उस अफसरनी से बात करनी होगी। चलो तुम सब लोग हमारे साथ चलो। नमस्ते मैडम जी। ये क्या हो रहा है? आप लोग बिना इजाजत के अंदर कैसे आ गए? और आपने किसकी इजाजत से हमारे घर का पानी बंद कर दिया? किसी आम आदमी की बुनियादी सुविधाओं को छीनना कानून के खिलाफ है। इसे हैरेसमेंट कहते हैं। ये नियम उन्हीं लोगों पर लागू होता है जो नियमों का खुद पालन करते हैं। आप लोग अपने बकाया टैक्सेस भर दीजिए, आपकी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। लेकिन आपने तो कहा था ना कि हमारे पास 10 दिनों का समय है, तो फिर आपने पानी क्यों बंद कर दिया? देखिए, इतना बड़ा महकमा है, हजारों लोग यहाँ पर काम करते हैं। हो सकता है किसी ने गलती से पानी बंद कर दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप लोग यहाँ आकर बदतमीजी से मुझसे बात करें, क्योंकि बदतमीजी मुझे भी आती है।
देखिए, हम आपकी बात समझते हैं, लेकिन हम लोग भी बहुत परेशान हैं। मध्यम वर्गीय लोग हैं हम। अचानक से ये 8.5 लाख रुपया जुटाना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। आप भी हमें कोई रास्ता दिखाइए। बैठिए। जी। यही बात इसी तरह से अगर आपके परिवार वालों ने पहले अगर कही होती तो शायद मैं कोई बीच का रास्ता निकाल देती। देखिए, अब इनकी तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं। आप हमारी कोई मदद कीजिए। हाँ, इंसानियत के नाते मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, और इस कुर्सी ने भी मुझे इतने हक दिए हैं कि मैं किसी जरूरतमंद की टैक्सेस माफ कर सकूं, और मैं ऐसा करूंगी भी। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। मिसेस कौशिक की 5 बहुएं।